नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के हर जिले में खुलेगा फार्म मशीनरी बैंक। किसानों को मिलेगा 80% तक अनुदान। किसानों और एसएचजी को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार सरकार का बड़ा कदम, बंद सकरी और रयाम चीनी मिलों को सहकारी मॉडल पर पुनः किया जाएगा चालू। गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ। पटना जिले में अत्यधिक ठंड के कारण 8वीं तक के सभी स्कूल हुए बंद। उच्च कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी संचालित। परीक्षाओं से जुड़ी कक्षाएं रहेंगी जारी। बिहार में 8,000 तृतीय श्रेणी पदों पर नई नियुक्तियों की तैयारी। विभाग ने सभी संस्थानों के सृजित पदों की मांगी अपडेटेड सूची। उद्योग संपर्क अधिकारी और प्रशिक्षण भी होंगे लागू। दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास। T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर जिले में खुलेगा फार्म मशीनरी बैंक। बिहार में खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए कृषि विभाग ने फार्म मशीनरी बैंक योजना को तेज किया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के हर जिले में एक एक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाएगा, यानी कि कुल 38 एफएमबी खुल जाएंगे। प्रत्येक एफएमबी की परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए होगी, जिस पर 80% तक का अनुदान भी मिलेगा। इस योजना का लाभ जीविका स्वयं सहायता समूह, पैक्स, किसान उत्पादक संगठन, किसान क्लब और अन्य किसान संगठनों को भी दिया जाएगा, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ेगी। बिहार में सकरी और रयाम चीनी मिलों को सहकारी मॉडल पर किया जाएगा चालू। बिहार सरकार ने बंद पड़ी सकरी और रयाम चीनी मिलों को सहकारी मॉडल पर पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट स्वीकृति के बाद मिलों का संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे गन्ना किसानों को लाभ और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। वार्ता मंत्री प्रमोद कुमार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 1.32 लाख किसानों से 9.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद और 1755 करोड़ रुपए का भुगतान की जानकारी दी। 28 फरवरी तक धान क्रय जारी रहेगा। 7221 गोदाम बन चुके हैं, 278 नए गोदाम निर्माणाधीन हैं। पैक्स सदस्यता और कॉमन सर्विस सेंटर से किसानों को अनेक सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। बिहार पुलिस ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने का लिया संकल्प। बिहार पुलिस ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। पटना के पुलिस मुख्यालय में पॉश एक्ट 2013 पर जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीजीपी विनय कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। पॉश एक्ट के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले स्थानों पर आंतरिक परिवाद समिति अनिवार्य है। बिहार में 52 समिति सक्रिय है और यदि पीड़िता घरेलू कामगार या समिति ना हो तो जिला स्तर की लोकल कंप्लेंट कमेटी सुनवाई करेगी। सभी जिलों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। पटना में 8वीं तक के स्कूल 2 जनवरी तक रहेंगे बंद। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित होगी। प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। आदेश के अनुपालन के लिए पुलिस, अनुमंडल अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मानसून से पहले गन्ना खेतों में पानी निकासी की तैयारियां हुई शुरू। बिहार सरकार गन्ना खेती को बढ़ावा देने और किसानों को राहत देने के लिए सक्रिय हो गई है। जल संसाधन और गन्ना उद्योग विभाग के संयुक्त बैठक में गन्ना खेतों में जल जमाव की समस्या पर चर्चा हुई। ये तय किया गया कि अगले मानसून से गन्ना वाले खेतों को जल जमाव से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए स्लुइस गेट, पुलिया निर्माण, नाला सफाई और अतिक्रमण हटाने की योजना भी बनाई जाएंगी। पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और समस्तीपुर में लगभग 40 से 45% गन्ना क्षेत्र प्रभावित है। जल संसाधन विभाग को तत्काल सर्वे कर योजना तैयार करने और 1 माह में प्रगति समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 8,000 तृतीय श्रेणी पदों पर नई नियुक्तियों की तैयारी। बिहार में उच्च शिक्षा विभाग ने 13 विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में लगभग 8,000 तृतीय श्रेणी पदों पर नई नियुक्तियों की तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने सभी संस्थानों से रिक्तियों और सृजित पदों की अपडेट सूची मांगी है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। नई नियुक्तियों में तकनीकी सहायक, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित प्रशासनिक और शैक्षणिक पद शामिल होंगे। प्राचार्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी। उद्योग संपर्क अधिकारी और प्रशिक्षण भी लागू होंगे। नए साल पर साइबर ठग हुए सक्रिय, संदिग्ध लिंक और फाइलों से रहे सतर्क। नए वर्ष के अवसर पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि नए साल की शुभकामनाओं
आकर्षक ऑफर या गिफ्ट का बहाना बनाकर भेजे गए संदिग्ध लिंक और एपीके फाइलों से सतर्क रहे और इन लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड भी चोरी हो सकते हैं। कई मामलों में तो ठग बैंक खाते भी खाली कर देते हैं और उपयोगकर्ताओं को अनजान संदेश या लिंक न खोलने, एंटीवायरस सक्रिय रखने और किसी के साथ ओटीपी या बैंक जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। बिहार के 16,664 गांवों में एग्री स्टैक से किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बिहार में केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 16,664 गांवों में फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया चल रही है और अब तक 5,76,809 आवेदनों में से 4,06,679 को ऑटो अप्रूवल के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। शेष किसानों के पंजीकरण के लिए 6 से 9 जनवरी के बीच विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगले 4 दिनों में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री पूरी की जाए और ये किसानों को ऋण, इनपुट और बाजार सुविधा भी देगा। गांधी मैदान से पटना जंक्शन जाने पर अब देना होगा 20 रुपए। पटना में ऑटो किराया बढ़ा दिया गया है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक अब ऑटो का भाड़ा 20 रुपए लगेगा, जो पहले 15 रुपए हुआ करता था। ऑटो मेंस यूनियन बिहार ने गांधी मैदान ऑटो स्टैंड में हुई बैठक में यह निर्णय लिया, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। नए किराए के अनुसार गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा 15 रुपए और बिस्कोमान या जेपी गोलंबर 10 रुपए तय किया गया है। यूनियन का कहना है कि नई यातायात व्यवस्था के कारण दूरी और ईंधन खर्च बढ़ने से किराया बढ़ाना मजबूरी हो गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिला बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बिहार ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को स्कूल शिक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में किए गए कार्यों के लिए बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर एन.के. अग्रवाल को विश्वविद्यालय प्रशासन, अकादमिक गुणवत्ता और नीति कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। ये दोहरा सम्मान बिहार के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है और शिक्षा सुधार एवं नवाचार को बढ़ावा देगा। नववर्ष के स्वागत पर पटना में पुलिस और मजिस्ट्रेट की बढ़ी तैनाती। नववर्ष के स्वागत के मद्देनजर पटना शहर में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड, आर ब्लॉक समेत प्रमुख स्थलों पर 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 700 पुलिसकर्मी और 100 मजिस्ट्रेट 3 पालियों में तैनात रहेंगे। होटलों की जांच, संदिग्ध लोगों पर नजर और तेज रफ्तार वाहनों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा और अन्य नदियों में नावों का परिचालन रोका गया है। 3300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। यातायात पुलिस ने 14 टीमें बनाकर वाहन चेकिंग का प्रबंध भी किया है। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी जल्द बनेगा बिहार का नया टाइगर रिजर्व। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। संशोधित प्रस्ताव को राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए नई दिल्ली भेजा जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने के साथ कैमूर जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ बाघों के अनुकूल प्राकृतिक आवास भी मौजूद है। टाइगर रिजर्व बनने से बाघ संरक्षण मजबूत होगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार व क्षेत्रीय विकास को नई गति भी मिलेगी। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस सोना लूटकांड में 4 जीआरपी कर्मी हुए निलंबित। हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 1 किलो सोना लूटकांड की जांच में चौंकाने वाले खुलासों के बाद रेल पुलिस में हड़कंप मच गया है। मामले में गया जी रेल थाना में तैनात 4 जीआरपी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तत्कालीन थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। 21 नवंबर को कानपुर के सोना कारोबारी के कुरियर कर्मी से मारपीट कर सोना लूटा गया था। जांच में सीडीआर और टावर लोकेशन से कई पुलिस कर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई। आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। बिहार आरटीआई मामलों की सुनवाई में 13 साल तक की लंबी देरी। बिहार राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के मामलों की सुनवाई बेहद धीमी है। 2013 की अपीलें अब 2026 में सुनवाई के लिए तय हो रही हैं, जबकि प्रतिवर्ष लगभग 7,000 नए पेंडिंग मामले बढ़ रहे हैं। कुल 29,919 द्वितीय अपील लंबित है, जिनमें नगर विकास, कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मामले भी प्रमुख है। 2015 से 23 में 1550 मामलों में 3.75 करोड़ अर्थ दंड लगे, लेकिन वसूली अस्पष्ट है। कई आरटीआई एक्टिविस्टों ने साधारण सूचना के लिए 3 साल और अवैध निर्माण की जानकारी के लिए 12 साल तक का इंतजार करने की शिकायत भी की है। दीप्ति शर्मा बनी T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज।
भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। नीलाक्षिका सिल्वा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दीप्ति टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई और ऑस्ट्रेलिया की मेघन शट को पीछे छोड़ दिया। इस मैच में दीप्ति ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया और 175 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 68 रन और अरुंधति रेड्डी ने 27 नाबाद रन बनाए। श्रीलंका 160 रन ही बना सकी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं प्रिंस कुमार, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, राजेश कुमार, नागेंद्र कुमार, कामेश्वर सिंह, कुणाल राज, मनोज कुमार, दीपक कुमार, मनोज दास, अर्जुन राम, संजीव कुमार, रंजय तिवारी, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र बेसरा, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, कौशलेंद्र कुमार और राजकिशोर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि स्थानीय प्रशासन आपके जीवन की समस्याओं को ठीक से हल कर रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।